अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। 4 अगस्त में आपका स्वागत। बहुत ही अजीब सी अच्छी खबर से हम लोग बिगिन करते हैं। चाइना ने क्या करा, लॉ पास कर दिया कि 8 से 15 साल के बच्चे सिर्फ 2 घंटे दिन में 2 आवर स्मार्टफोन यूज कर पाएंगे और रात के टाइम नहीं कर पाएंगे। रात को करते क्या है, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंटरनेट यूज करके, स्मार्टफोन यूज करके क्या करते हो भाई। सो दैट लॉ माइट बी इन इंडिया एज वेल। सो फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम पे आते हैं अब। पीएम स्वनिधि स्कीम, सर स्वनिधि स्कीम क्यों लाई गई है? लाई गई थी बिकॉज स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए जाएं। तो क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ी आ जाता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जी। पहली बात, 3 ट्रांचेस में लोन दिए गए हैं। पहले 10,000 दिया गया था, फिर 20,000, फिर 50,000। तीसरी चीज जो पता होना चाहिए, कोलैटरल फ्री लोन है। कोलैटरल फ्री, नो कोलैटरल्स, राइट। देन अभी पंजाब में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहे थे और बहुत ज्यादा वाटर लॉक्ड फार्म्स हो गए थे। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जिनके फार्म्स बहुत ज्यादा वाटर लॉक्ड हैं, वो पैडी या राइस नहीं लगा पा रहे, वो यूकेलिप्टस के पेड़ लगा लें, सफेदे के पेड़ लगा लें। उससे उनका फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट ही होगा। देन वेरी वेरी गुड न्यूज, मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और चाइना की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। इंडिया अपग्रेड टू ओवरवेट, दैट मींस इंडिया का प्रोस्पेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बढ़िया है, और चाइना का इक्वल वेट की इतना अच्छा नहीं है जितना इंडिया का है। सो वेरी वेरी गुड न्यूज। देन द वॉयेजर प्रोग्राम, अभी नासा को इसका सिग्नल वापस से मिला है आज। सो नासा का प्रोग्राम है वॉयेजर, पहला पहला इंसान बनाया हुआ ह्यूमन मेड फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया है। इंटरस्टेलर स्पेस कहां? जो हमारे सन का मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जैक्ट एरिया है, उससे बाहर, थोड़ा सा बाहर। सो हमारे सोलर सिस्टम के एग्जैक्टनेस से बाहर चला गया है, राइट। सो वॉयेजर प्रोग्राम, वॉयेजर के 2 प्रोब्स हैं, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, 1977 में लॉन्च करे गए थे टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अलाइनमेंट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न एंड द आइस जायंट्स यूरेनस एंड नेपट्यून। 77 में ऐसा कुछ एडवांटेज था, लोकेशन जो 175 साल में एक बार आती है, इसलिए वॉयेजर 1 और 2 को तब लॉन्च किया गया था। देन एक और बार विवाद से विश्वास स्कीम आई है, सर विवाद से विश्वास। इस बार कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। विवाद से विश्वास फर्स्ट स्कीम किसके बारे में थी? थिंक अबाउट इट, डायरेक्ट टैक्स के डिस्प्यूट्स। अब कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जल्दी जल्दी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कि सरकार के जिस भी प्राइवेट पार्टी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है तो फटाफट सॉल्व हो जाए, राइट। देन द एडिटोरियल विच इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी और इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ये हिल्स एंड डिजास्टर के लिए है कि हिमालय का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुए हैं अभी, एंड utmost importance has emerged around the notion of criminal liability. So ये मंत्री जी ने लिखा है, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने लिखा है कि क्यों जरूरत है जी कॉशन की। एक तो रगड टेरेन है वहां पे, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वनरेबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स है। तो ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो कि क्यों जरूरत है कॉशन की, राइट। रगड टेरेन, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, वनरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड्स। देन अनचेक्ड एक्सपेंशन ऑफ रोड्स कैन कॉम्प्रोमाइज स्टेबिलिटी ऑफ हिल्स। एक्सपेंशन 4 लेन का हाईवे बना दिया चंडीगढ़ से शिमला, उसको कल्प्रिट माना जा रहा है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है हिमालयस में। सो क्या कह रहा है ये? स्टेबिलिटी ऑफ हिल्स कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एंड इरोजन प्रोसेस इंटेंसिफाई हो रहा है, उस वजह से हिल्स अनस्टेबल और डिग्रेड हो रही हैं। सो इसके सोल्यूशन क्या करें? तो साहब ने बोला है कि सबसे बड़ा सोल्यूशन क्रिमिनल लाइबिलिटी लेके आओ, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन्वायरमेंट को हार्म करता है तो जिस बंदे ने नेग्लिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी हो, राइट। देन एग्जॉस्टिव इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इवैल्यूएट करके बनाओ, ऐसे रैम्पेंट ना बनाई जाओ। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, सीधे सीधे पॉइंट्स पेपर में यूं के यूं फेंकना, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। देन प्रोफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निक्स, विद कीवर्ड्स है, ध्यान रखना, प्रोफिशिएंट एप्लीकेशन, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, ऐसे यूज करना। देन मेटिकुलस कंसिडरेशन ऑफ हिल्स डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, कि हिमालयन इकोसिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल है, उसको ध्यान रखते हुए बनाओ। देन एंगेजिंग लोकल कम्युनिटी, सर उनकी भी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करो। कंक्लूजन भी बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी लगी मुझे। एज कस्टोडियंस ऑफ आवर स्टेट्स प्रोग्रेस या नेशंस प्रोग्रेस, लेट अस embrace a culture of accountability, conscientiousness and conscientious development, charting a course where economic growth harmonizes seamlessly with environment preservation. Economic growth harmonizes with environment stabilization, बहुत जरूरी है, right?
टर्म सर 295 मूसे वाले साहब ने बहुत फेमस करा था 295, तो है क्या 295 ए ऑफ आईपीसी, दिस टॉक्स अबाउट आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग। इतना ही सवाल आज तक आया है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है। सो आप जानबूझ के किसी की रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज करोगे तो 3 साल की सजा हो सकती है। देन मुंडा पीओ चलता है, पीओ चलता है। व्हाट इज पीओ? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये होता है कि सपोज आपको कोर्ट में बुलाया गया, बिल्कुल जीएस के स्टैंडर्ड से, लॉ वाले मत बोलना सर और भी डिटेल है। सो जीएस के लिए आपको कोर्ट में बुलाया गया, आपने कोई क्राइम किया था, आप गए नहीं, आपके खिलाफ नोटिस जारी हुआ, प्रोक्लेमेशन जारी हुई कि आ जाओ, फिर भी आप भाग गए या छुपे रहे, कोर्ट गए नहीं। सो एब्सकॉन्डर होता है जो भाग जाता है, जो नोटिस होने के बाद भी, प्रोक्लेमेशन होने के बाद भी नहीं आता कोर्ट में, उसे कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह देता है। देन कीवर्ड ऑफ द डे जी, लेजिटिमेट इंपेरेटिव गाइडेड बाय कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव। बहुत ही बढ़िया चीज जो आंसर में अच्छे से यूज होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल रोड बनाना मॉडर्नाइजेशन का एग्जांपल है। हिमालयस में, हिमाचल में रोड बनाई है 4 लेन की, वो मॉडर्नाइजेशन है, लेजिटिमेट इंपेरेटिव है, भाई बनानी चाहिए, लेजिटिमेट है, बट इट शुड बी गाइडेड बाय कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पे बननी चाहिए थी, क्या यहाँ पे इतनी बड़ी रोड हो सकती थी, क्या प्लेन जैसी रोड हो सकती थी, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव की हिल्स में भी रोड होनी चाहिए थी ऐसी कि नहीं, या किसी और टेक्निक से बनानी थी। सो लेजिटिमेट इंपेरेटिव गाइडेड बाय कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया चीज है, ये डेवलपमेंटल पॉलिसी के आंसर्स में जरूर यूज करना। सो दिस इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले।